ये इंग्लिश का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने वोकैब सेक्शन करवाया हुआ है, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट ऐसा चीज़ होता है जो आपको अगर सबका मतलब नहीं पता हो तो आप कभी भी क्लोज टेस्ट नहीं बना सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट में होता क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा और चारों में से लगा कि चारों ही होगा आंसर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब अपना अपना जगह पे यूज होता है। तो यही कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट के अंदर कि मैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टिक करूं। तो इसके लिए ही मैंने स्टार्ट कर दिया आज क्लोज टेस्ट। सारा कॉन्सेप्ट जितना भी रहेगा मैं वो बताने वाला हूँ आपको। ये शायद 6 या 7 वीडियो में कवर हो जाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि एक में ज़्यादा लाऊँ। आज शुरू है तो इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं पक्का ज़्यादा से ज़्यादा करवाने वाला हूँ क्लोज टेस्ट। जैसे 50 एक दिन करेंगे, 100 एक दिन करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज। देखिए, सबसे पहले बात ये कि जैसे आप देखिए एक्सपेल हो गया, डिसअपियर हो गया, वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, सस्पेंड मतलब होता है लटकना, डिस्चार्ज हो गया, रिलीज मतलब छोड़ना, डिसमिस मतलब तहस नहस करना, टर्मिनेट मतलब ही समाप्त करना होता है। देखिए, सबका मतलब तो सेम ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके यूज में जो है बिल्कुल भी अलग होता है। सबका मतलब अलग अलग होता है। जैसे पहले आप सबसे पहले अगर एक्सपेल को ही देख लीजिए, आप सबसे पहले एक्सपेल को ही देख लीजिए। तो इसका प्रयोग जो होता है हमेशा यूज़ किया जाता है किसी परीक्षा से निकालने के संदर्भ में। किसी परीक्षा, किसी दल या समूह से निकालने के संदर्भ में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे सोहन वाज एक्सपेल्डेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो एक्सपेल मतलब होता है किसी परीक्षा में या किसी दल या किसी समूह से बाहर कर देना। वैसे ही जैसे डिसअपियर हो गया, तो डिसअपियर जो होता है इसका मतलब होता है गायब हो जाना। डिसअपियर हो जाना यानी कि गायब हो जाना, खो जाना या भूल जाना। इस सब के संदर्भ में यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल से आप देख लीजिए, द घोस्ट डिसअपियर्ड सून, यानी भूत जो था वो जल्दी ही गायब हो गया। तो यहाँ पे डिसअपियर यहाँ पे यूज हुआ। यहाँ पे हम एक्सपेल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेल का मतलब होता है किसी परीक्षा, किसी समूह या किसी दल से बाहर कर देना। वैसे वैनिश मतलब होता है अचानक गायब हो जाना। वैनिश का मतलब होता है अचानक गायब हो जाना। क्या हो गया पेन को, 1 सेकेंड। तो वैनिश का मतलब होता है अचानक गायब हो जाना। जैसे आप पर यूज अगर देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि द फिगर वैनिश फ्रॉम द सर्टेन। आप ऐसे बोल सकते, कर्टेन बोल सकते, सर्टेन नहीं, कर्टेन होता है, ठीक है। वैसे ही सस्पेंड मतलब होता है कि किसी चीज़ को कुछ समय के लिए हटा देना, किसी कार्य के लिए हटा देना। जैसे सरकारी अफसर सबको क्या होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब कि उसको बाद में ज्वाइनिंग में बुलाया जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड किया गया है, ये मतलब होता है। जैसे अली वाज सस्पेंडेड फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी अली को उसके पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए। वैसे डिस्चार्ज का मतलब देखिए, डिस्चार्ज का मतलब होता है, पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है सर। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जैसे अस्पताल से निकलने के संदर्भ में डिस्चार्ज किया जाता है कि आप डिस्चार्ज हो गया है। किसी को मुअत्तल कर देना उसको बोला जाता है डिस्चार्ज। यूज अगर देखेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, द क्लर्क वाज डिस्चार्ज एज ही वाज फाउंड
इन्वॉल्व इन एम्बेजीमेंट। नेक्स्ट देखिए रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब होता है जेल से रिहा होने के संदर्भ में रिलीज का यूज़ किया जाता है। जब जेल से किसी को रिहा किया जाता है तो उसको हम लोग रिलीज बोलते हैं। डिसमिस मतलब होता है पद से सदा के लिए हटा देने के लिए डिसमिस का प्रयोग किया जाता है। पद से हमेशा के लिए हटा देने के लिए डिसमिस का यूज़ किया जाता है। और टर्मिनेट मतलब होता है पद से हटाने के लिए। पद से हटाने के लिए टर्मिनेट शब्द का यूज़ किया जाता है। तो देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है बीच में, इसलिए एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको सब कुछ का एग्जैक्ट जो है वो मतलब पता होना चाहिए कि किसका मतलब कहाँ पे होता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आ गया नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में है एजिटेशन, टर्मोइल, राइट, मूवमेंट, अपहीवल, कंपेन। ये सब का मतलब एक ही तरह से होता है। जैसे आंदोलन हो गया, तोड़फोड़ हो गया, नटखटी व्यवहार, ऐसा कुछ जो होता है, अनुशासित होना, अभियान चलाना, ये सब के संदर्भ में होता है। लेकिन सबका मतलब जो है वो अलग अलग होता है। जैसे एजिटेशन को ले लें अगर आप एजिटेशन को, तो एजिटेशन का मतलब होता है हिंसात्मक, तोड़फोड़ करना किसी चीज़ को या उपद्रव करना। जब हिंसा भड़क जाता है तो उपद्रव ही होता है ना। तो इस सब के लिए एजिटेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, द एजिटेटेड यानी द गुस्सा आदमी सब, गुस्से का जो क्राउड बर्न्ट अ हाउस, यानी कि गुस्से वाला जो समूह था या भीड़ था उसने एक घर को जला दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है नटखटी व्यवहार होना। नटखटी व्यवहार या अशांत, इसको बोला जाता है टर्मोइल। जैसे बच्चे लोग कैसे नटखटी व्यवहार करते हैं, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, द टर्मोइलिंग चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। बच्चे शरारती होते ही हैं तो उसके लिए, बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है टर्मोइल का। अगर राइट का अगर बात करें तो राइट मतलब होता है दंगा। दंगा फसाद जो होता है वो राइट का मतलब ही होता है। जैसे द सिटी वाज डिस्टर्ब ड्यू टू द कम्युनल राइट स्प्रेडेड ऑल ओवर। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है, इसका प्रयोग जो है अनुशासित या लिमिटेड आंदोलन के अर्थ में किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने 1921 में 1942 में असहयोग आंदोलन किया था, तो उसको मूवमेंट बोला जाता है। जिसमें अनुशासित होना चाहिए आदमी को, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए मूवमेंट होता है। जैसे अगर आप मतलब से देखना चाहें, एग्जाम्पल से समझना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, वी हैव टू टेक पार्ट इन सोशल मूवमेंट। ठीक है। और उसके बाद हो गया लास्ट, ये है एक अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है शांतिपूर्ण आंदोलन करना। यानी कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं लेकिन किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उसको अपहीवल बोलते हैं। और कंपेन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अभियान चलाना, उसको बोलते हैं कंपेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कैंसिल, एनल, वॉइड, एबॉलिश या इरेडिकेट। इस सब का मतलब जो होता है खात्मा करने के संदर्भ में ही होता है। ठीक है, या कोई चीज़ को समाप्त करने के संदर्भ में होता है, लेकिन यूज जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि कैंसिल को अगर आप ले लेते हैं तो कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना। रद्द करने के संदर्भ में होता है। जैसे कि सिविल कैंसिल हर प्रोग्राम, उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, तो सिंपल चीज़ के लिए। वैसे एनल का अगर बात करें तो किसी चीज़ को होने से रोकने के लिए जो होता है वो एनल का प्रयोग किया जाता है। एनल का प्रयोग किसी चीज़ को होने से रोकने के लिए। जैसे कि आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको,
तो आवर ट्रेड एग्रीमेंट वाज एनल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड, VOID। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड जो है एक चीज़ को समाप्त करने या ख़त्म करने के अर्थ में होता है। जैसे कि द डिफरेंस शुड बी वॉइडेड, यानी कि डिफरेंस को जो है ख़त्म करना चाहिए। जैसे ऊंच और नीच के बीच होता है, अमीर और गरीबी के बीच में होता है, उसको ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? एबॉलिश का प्रयोग जो होता है, यूज होता है सामाजिक बुराई को ख़त्म करने में, जैसे प्रथा को ख़त्म करने में। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ख़त्म किया था, ये सब को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं, RR मोहन राय एबॉलिश द सती सिस्टम, ये बोल सकते हैं। वैसे इरेडिकेट, इरेडिकेट इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से उखाड़ के फेंक देना या नष्ट कर देना, इसको बोलते हैं इरेडिकेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचेगा मैं आपको बताता हूँ।